बात बस इतनी सी है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ज़्यादा सोचा मत करो। सोचने के लिए तो तुम्हारे साईं बैठे हैं। इतनी इच्छा थी तो पहले ही कह दिया होता, तुम्हारा काम पहले हो गया होता। लेकिन तुमने अब जो मुझे अभी कहा है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा जगह है जहाँ तुम भटक चुके हो। मैं चाह रहा हूँ कि तुम किसी दूसरे रास्ते पर जाओ, लेकिन तुम कुछ और चाह रहे हो। मेरे इशारों को अभी ही समझ लो, क्योंकि तुम जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो, जिस तरह से मेरे दर्शन करना चाहते हो, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिस रुतबे के साथ जीना चाहते हो, वो मैं तुम्हें मेरे रास्ते से दिलाऊंगा। और यदि तुम मेरे रास्ते से चलोगे तो तुम्हें अत्यंत मानसिक शांति भी मिलेगी। इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो और आलस को कुछ सालों के लिए त्याग दो। अब तो ज़्यादा वक्त भी नहीं है, बस कुछ समय आलस, नींद, इन सब की त्याग करो और तुम अब कर सकते हो। तुमने बहुत हद तक बहुत अच्छी कोशिश की है और इसी कोशिश के सहारे तो पिछले कुछ दिनों से तुम अपना काम और बेहतरीन के साथ कर पा रहे हो। एक बात का ध्यान रखना कि पहले की तरह कभी भी अपने मन को भटकने मत देना। जब काम हो रहा हो तो सिर्फ एकाग्रता से, यदि तुम वहीं पर ढंग से अपना काम करोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा सीखने समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी ऊदी जो है वो तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेगी, हर बुरी नज़रों से भी बचाएगी, किसी की आन भी नहीं लगने देगी। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, बस मेरी ऊदी का सेवन करो। मैं हर दिन तुमसे कहता हूँ तुम निश्चिंत रहो, ताकि ये तुम्हारे दिलो जहाँ में बैठ जाए कि तुम सच में अब निश्चिंत रहना शुरू कर दो। खुश रहो, बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हर दिन आगे बढ़ते रहो। किसी की बातों से अपने दिल को छोटा मत होने दो। अगर किसी ने तुम्हारी आज कमी दिखाई है तो वो इसलिए नहीं कि तुम मायूस होकर बैठ जाओ, बल्कि इसलिए कि वहाँ से निकलो और आगे बढ़ो। तब तुम्हें भी आनंद आएगा जब तुम मेहनत अच्छे से करोगे। खुश रहो।